हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचडी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is a house, a home, from the book Honeysuckle. तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज योर पोम आफ्टर दैट चैप्टर रिटन बाय लॉरेंस एम हैरी. तो आई थिंक जो है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द ए हाउस एंड अ होम. एक हाउस और होम में क्या डिफरेंस है. कल जो है हमने यस्टरडे वी डिस्कस इन डिटेल. एक हाउस जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, ब्रिक का बना होता है, स्टोन का, जिसमें हम फ्लोर टाइल्स यूज करते हैं, हार्डवुड यूज करते हैं, और उसमें क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ डोर, जैसे जो है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एम हैली. और मैंने जैसे आपको बोला था कि आप जो है कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि विच मटेरियल्स आर यूज टू मेक अ हाउस, टू बिल्ड अ हाउस. एक घर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है आप देख सकते हैं. तो अगर सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग थिंग्स हम वी यूज नॉन लिविंग थिंग्स टू बिल्ड अ हाउस, दैट इज कॉल्ड अ हाउस. बट अगर इसी हाउस में लोग रहने लगते हैं, when the family live with love and affection and they care to each other, एक दूसरे की केयर करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, then it is called a home. फिर क्या हो जाता है बच्चों, वो होम हो जाता है. तो डिफरेंस आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है. क्लियर. तो ये क्या है बच्चों, हाउस है, और ये क्या है, होम है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग रहते हैं, दैट इज वाई इट इज अ होम. क्लियर. तो बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द पोम, और जो हमने जो एक्सप्लेनेशन भी कल जो है डिस्कस करा था. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम. तो हमने पोम कंप्लीट कर ली थी. अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया तो आप लोग हैंड रेस करके अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो दिस इज द समरी की ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक. तो क्या है ये सारी चीजें बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हाउस. इट इंक्लूड्स ग्लास विंडोज एंड वेरी ऑफन अ यार्ड. कल हमने डिस्कस करा था कि यार्ड क्या होता है, ओपन स्पेस. बैकयार्ड भी होता है, कई बार हम आगे भी जो है ओपन स्पेस छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं यार्ड. There are a few other things also like the tile floor. और जो फ्लोर्स होता है, फर्श होता है, उसमें क्या लगी होती है बच्चों, टाइल. तो टाइल भी क्या है आपकी, लिविंग है? नो, इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग. तो हाउस क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग. क्या है, नॉन लिविंग. All these things do not really make a house. अब ये जो चीजें हैं, क्योंकि ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो अगर इनको मिला के हम कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो वो क्या बच्चों, होम कहलाएगा? नो, राइट. कब कहलाएगा, लेट्स सी. Plastered walls, many doors, however, all these things do not really make a home. It is a loving family. जो हमारी जो फैमिली है, जिसमें आपके कौन रहते हैं, फादर है, मदर है, सिबलिंग्स है, आपके भाई बहन है, जब वो जो है वहां पे रहते हैं किसी घर में, मकान में, देन इट इज कॉल्ड अ होम. देन इट इज कॉल्ड अ होम. तब क्या बन जाता है, वो एक घर बन जाता है. जैसे आपका घर है, राइट, क्योंकि वहां पे कौन रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, सब जो है एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. आपके एल्डर सिस्टर या आपका एल्डर ब्रदर आपको होमवर्क कराते होंगे, या आपका मम्मी आपका ध्यान रखती है, पापा आपका ध्यान रखते हैं. तो क्या है, दैट इज योर फैमिली विच लिव इन अ हाउस, राइट. तो जो हाउस है वो क्या बन जाता है, होम. और खाली अगर स्ट्रक्चर होगा, अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे हम, हाउस. क्लियर. होम मीन्स लव एंड फैमिली. अब होम का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है आपको कि हाउस जो है नॉन लिविंग थिंग्स का बना होता है, बट होम मीन्स लव एंड फैमिली. यहाँ पे सारी फैमिली मेंबर्स रहते हैं विद लव एंड अफेक्शन, एंड दे केयर टू ईच अदर, दे वरी टू ईच अदर, एक दूसरे का जो है चिंता करते हैं. इट मीन्स टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल दोज हु लिव इन द हाउस. आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप स्कूल से आते हैं, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, कुक फूड फॉर यू. तो ये क्या क्या करते हैं, मम्मी केयर करती है सेल्फलेसली, राइट. कोई इनका जो इंटेंशन नहीं है कि मेरे को कुछ फायदा है या कुछ है. ब्रदर सिस्टर एज वेल एज पेरेंट्स,
For the welfare of the family, each member has to work unselfishly. Work for each other. एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. This is called a home. इसको हम क्या कहते हैं? Home. They are kind to each other and share the happiness and the misfortune together. The members of a happy home care for each other. अब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम होम. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना. दिस इज कॉल्ड अ होम. दे शो इट बाय देयर एक्शंस दैट दे लव. अब एक फैमिली होती है, सबके अपने अपने काम होते हैं, सब जो है ईच हैव देयर रोल. सबका जो है अपना अपना रोल होता है. एवरीवन. आपका अपना रोल है, आपकी मदर जो है आपकी केयर करती है, फादर का अपना रोल है, ग्रैंड पेरेंट्स का अपना रोल है. तो सब अपने रोल से एक हाउस को क्या बना देते हैं? होम बना देते हैं. एक नॉन लिविंग थिंग को क्या बनाते हैं? लिविंग बनाते हैं. When the family members live in that house with love and affection and care to each other, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के जो है worried about each other, then it is called a home. So I hope it is clear to you what is the difference between a house and a home. So this poem is written by Lauren M. Haley. तो कौन है बच्चों इसकी पोइटर? अमेरिकन पोइटर्स हैं लॉरेन एम हेली. और यहाँ पे ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. एक घर, एक मकान जो खाली एक ईंटों का, पत्थर का, टाइल्स होती हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं हाउस. और जब इसमें लोग रहने लगते हैं विद लव एंड अफेक्शन, देन इट इज कॉल्ड अ होम. तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. अगर आपको कहीं पे आंसर आते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं. तो ये आपके बुक के क्वेश्चन है. इसके बाद लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो आप लोग जो है बी रेडी फॉर टू गिव द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस. तो अभी ये हम डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. क्लियर? ए हाउस अ होम पोम के क्वेश्चन आंसर्स है. डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट. तो यहाँ पे जो है आप अपने पार्टनर के साथ अभी हम जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. ए हाउस इज मेड ऑफ. अब एक घर जो है, अब हमने जो है पढ़ा था बच्चों हाउस और होम, राइट? तो हाउस में हमने पढ़ा था कि किस किस का बना होता है बच्चों. ये स्टोन का, ब्रिक का, हार्डवुड, टाइल्स होती हैं, टाइल्स, राइट, ईटीसी. होम में क्या होते हैं? फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स. अब फैमिली मेंबर्स में कौन हो सकते हैं बच्चों? ब्रदर, सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स. तो जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? जिसमें रहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर होम. तो ये डिफरेंस है कि ये सारी नॉन लिविंग. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, वुड, स्टोन्स. और भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें. क्लियर? नेक्स्ट इज इट हैज. और इसके आगे जो है लॉरेन हाली ने ऐड करा था कि और क्या क्या चीजें होती है बच्चों? विंडोज होती है, डोर्स होते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे आप विंडो ग्लास, अ यार्ड, स्पेस, ओपन स्पेस, रूफ, चिमनी. चिमनी जैसे हमने छत, रूफ क्या है? छत. छत के ऊपर क्या होती है? चिमनी. चिमनी क्यों होती है? आउटलेट क्यों बनाते हैं बच्चों? स्मोक निकालने के लिए. तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट चिमनी. रूफ. फ्लोर क्या होता है आपका? फर्श, जहाँ पे आपने अभी डेस्क चेयर लगाए हैं. डोर्स, दरवाजे विथ फाइन पेंट. फाइन पेंट्स को क्या बोलते हैं? एक वर्ड इज यूज्ड इन योर पोम, दैट इज योर स्टुको. स्टुको एक वर्ड यूज हुआ है पूरी पोम में, दैट इज फाइन पेंट्स. नेक्स्ट है होम इज मेड. अब ये तो है, दिस इज हाउस. अब यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए होम इज मेड बाय. अब होम किसका बना होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस करा था लव एंड अफेक्शन. जो भी मेंबर्स रहते हैं, अगर वो प्यार मोहब्बत से उसके घर के अंदर रहते हैं, दुख में साथ देते हैं, सुख में साथ देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ होम. तो होम केयरिंग एंड लव मेंबर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर, मदर्स, यार मम्मी पापा, राइट? नेक्स्ट इज इट हैज लविंग एंड केयरिंग पीपल. तो सारे लोग क्या होते हैं? एक दूसरे को प्यार करते हैं, लव करते हैं, अफेक्शन करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं? केयर करते हैं.
right? So these are the answers of these questions. Next is you are now complete these sentences about your house and home. अब यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है कि आप अपने घर के बारे में जो है यू हैव टू राइट अबाउट योर हाउस और होम. तो माई हाउस इज, अब आपका घर कैसा है, तो घर पूछा है तो घर में क्या बताएंगे आप कि क्या है उसमें, रूम्स हैं, कितने रूम्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे माई हाउस इज वेरी बिग, स्मॉल, जैसा भी है. माई हाउस हैज बेडरूम्स, बाथरूम्स, किचन, प्रेयर रूम, डाइनिंग रूम. आई लव माई हाउस सो मच, इट गिव्स अस कंफर्ट एंड पीस. तो घर के लिए पूछा है तो घर के बारे में बताएंगे. अगर होम के बारे में बताएंगे पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप बच्चों, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएंगे, हाउ दे लव, हाउ दे केयर, हाउ दे वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम. अब देखो बच्चों होम के बारे में पूछा है, इससे पहले पूछा था हाउस, तो हमने हाउस के बारे में बताया कि बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, वॉशरूम है या प्रेयर रूम है, तो वो आपको बताना है. अब होम के बारे में हमसे पूछा है तो हम क्या बताएंगे, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दैट माई पेरेंट्स लव्स मी, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे प्यार करते हैं. माई सिस्टर हेल्प्स मी इन माई स्टडी. माई पेरेंट्स मोटिवेट मी टूवर्ड्स गुड एक्टिविटीज. वी वर्क फॉर ईच अदर, वी केयर टू ईच अदर. ये भी आप ऐड कर सकते हैं. क्लियर. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको खुद करने हैं अबाउट योर हाउस और अबाउट योर होम. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच. अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं कि पोएम कोई भी पोएम है आप पढ़ रहे हैं उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें राइमिंग स्कीम भी यूज करते हैं. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द राइमिंग स्कीम कौन सी है. अब राइमिंग जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे जो यूज हुए हैं तो हम पहले देखेंगे कि राइम स्कीम क्या है. अब राइम स्कीम क्या है कि कई बारी पोएट जो है यहाँ पे या पोएटर्स जो है वर्ड्स को यूज करते हैं राइम करने के लिए, साउंड सेम करते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है बच्चों फर्स्ट लाइन का आपको क्या देखना है, लास्ट वर्ड, दैट इज योर हाउस. फिफ्थ सेकेंड का लास्ट वर्ड यहाँ पे कर लेते हैं हम, हार्ट, ग्लास, यार्ड. पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारी राइम स्कीम क्या है फर्स्ट 5 लाइन में. तो बच्चों ध्यान से देखें कि इसमें राइम स्कीम कौन सी है. तो हमें फर्स्ट लाइन का लास्ट हमने वर्ड अंडरलाइन करा है. अब हमें क्या देखना है कि साउंड क्या आ रहा है, राइट. इस साउंड क्या आ रहा है, अगर सेम साउंड आ रहा है तो सेम हम उसमें अल्फाबेट लिखेंगे, अगर सेम साउंड नहीं आ रहा है तो डिफरेंट वर्ड्स आपको लिखने. फॉर यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द हाउस. तो हाउस इज, तो क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा, हाउस. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज योर स्टोन. तो आप बोलेंगे, स्पेल करेंगे इसको, तो क्या आ रहा है, स्टोन, हाउस, स्टोन. क्या राइम कर रहे हैं बच्चों, क्या सेम साउंड आ रहा है, नो, साउंड इज डिफरेंट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बी. क्लियर. तो हाउस, स्टोन, दोनों डिफरेंट है, राइट. नेक्स्ट इज योर ग्लास, सॉरी हार्ट. अब आप फिर प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, हाउस, स्टोन, हार्ट. क्या तीनों राइम कर रहे हैं बच्चों, या दिस वर्ड जो है हार्ट स्टोन से राइम कर रहा है या स्टोन हाउस से राइम कर रहा है, कर रहा है बच्चों, नहीं कर रहा है. हाउस, स्टोन, हार्ट, तो तीनों का जो साउंड आ रहा है इट इज टोटली डिफरेंट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सी. क्लियर. तो ये राइमिंग स्कीम बता रहे हैं बच्चों. राइमिंग स्कीम में अगर वर्ड जो है सेम साउंड कर रहे हैं तो सेम हम लिखेंगे. जैसे यहाँ पे लेट्स सी द फोर्थ वन, दैट इज योर ग्लास. तो ग्लास किसी से राइम कर रहा है बच्चों, हाउस, स्टोन, हार्ट, ग्लास. ऑब्वियसली नो, इट इज ऑल्सो साउंड डिफरेंट. तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, डी. तो क्या है, अब लेट्स सी द फिफ्थ वन, दैट इज योर यार्ड. तो बच्चों क्या यार्ड जो है किसी से साउंड में राइम कर रहा है, सेम साउंड आ रहा है, हाउस, स्टोन, हार्ड, ग्लास, यार्ड, किसी से कर रहा है बच्चों, आता है किसी का साउंड जो है सेम साउंड आ रहा है बच्चों. कोट कर डाला, जीआईसी कोट कर डाला.
आप बता सकते हैं, माइक लेके बताओ किससे साउंड आ रहा है सेम साउंड। यार्ड का साउंड जो है किससे मैच कर रहा है, किससे राइम कर रहा है? हाउस से कर रहा है, स्टोन से कर रहा है, हार्ट से कर रहा है, ग्लास से कर रहा है, किससे राइम कर रहा है? यही कोट कर डाला। अगर आता है आंसर तो आप लोग माइक ले सकते हैं। तो बच्चों यार्ड हार्ट, तो हार्ट से राइम कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सी। क्लियर? अगर डिफरेंट साउंड आएगा तो हम डिफरेंट लिखेंगे, अगर सेम साउंड आएगा तो उसी को आपको रिपीट करना है। तो आपकी राइम स्कीम इन 5 लाइंस क्या है? ए बी सी डी सी। राइम स्कीम क्या बनी आपकी? ए बी सी डी सी। सी सी क्यों है? क्योंकि सेम साउंड आ रहा है, हार्ट यार्ड, सेम साउंड आ रहा है। लास्ट में आप क्या देख रहे हैं? हार्ट। आपको स्पेलिंग नहीं देखने की वेदर इट इज सिमिलर और नॉट, सेम और नॉट, बट द साउंड इज सेम। हार्ट यार्ड राइम कर रहे हैं दोनों वर्ड, तो दैट इज वाई इट इज सी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 लाइन्स में क्या हमारी राइम स्कीम है। हमें बच्चों ऐसे ही आते हैं, आपको कोई भी रैंडमली जो है 4 लाइन्स दे देंगे या 5 लाइन्स दे देंगे और आपको राइम स्कीम देंगे। तो राइम स्कीम क्या है? अबव 5 लाइन्स की ए बी सी डी सी। Now let's see in the next 4 line. Its eaves and chimneys. Again underline करें आप words, last words को underline करें। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। chimneys, again a। अब हम नया बना रहे हैं इनमें, इन 4 लाइन्स में। floors, b। roof, it is also different, c। अब डोर्स किससे राइम कर रहा है? फ्लोर से कर रहा है या चिमनी से कर रहा है? किससे कर रहा है बच्चों? ऑब्वियस से फ्लोर से कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो बी। फ्लोर्स, डोर्स। तो प्रोनाउंसिएशन के साउंड कैसा आ रहा है बच्चों? सेम साउंड। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या होगी बच्चों? ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो यहाँ पे डिफरेंट थी और यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है बच्चों? डिफरेंट है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राइम स्कीम हम जो है एग्जाम में आएगा, तो आई होप आप लोग कर लेंगे कि किस तरह से साउंड को आपने देखना है, मीनिंग नहीं देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, साउंड देखना है कि अगर सेम साउंड है तो आपको सेम जो है उसके आगे लिखना है। ए अगर सेम साउंड कर रहा है, थर्ड वाला सेम साउंड कर रहा है, तो सेम आपको लिखना है। और लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। अब यहाँ पे देखो, फिर अगेन अंडरलाइन होम, फैमिली, अदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो होम ए, फैमिली साउंड कर रहा है सेम, नो, इट इज बी। अदर्स नो, सी। अदर्स, सिस्टर्स क्या कर रहा है? अदर्स, दर्स। सिस्टर्स वो टर्स है। मदर्स, तो यहाँ पे अदर्स और मदर्स जो है सेम है, सिस्टर इज डिफरेंट। तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों? ए बी सी डी से। तो जो हमारी पहली वाली बनी थी सेम है। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स में देखते हैं हम। एक्ट्स, शेयरिंग, वंस, केयरिंग। ए शेयरिंग और एक्ट डिफरेंट, बी once it is also different, c caring and sharing। caring और sharing क्या है? सेम राइम कर रहा है, सेम साउंड कर रहा है, that is why it is also b। तो a b c b। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट 5 लाइंस हमारी जो पहले वाले स्टेंजा की थी उसका राइम स्कीम भी सेम, दोनों का सेम है। और जो लास्ट 4 लाइन से उसकी भी लास्ट 4 लाइन से ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी डी सी। तो बच्चों कोई डाउट है राइमिंग स्कीम में तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये हमने अभी राइमिंग स्कीम करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें पोएटिक डिवाइस कौन से? एक है एंजैपमेंट। तो एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों? कि अगर कोई लाइन है उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है और कंटिन्यूअस चल रही है वो, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसको बोलते हैं हम एंजैपमेंट। तो एंजैपमेंट क्या है? इट इज द कंटिन्यूशन ऑफ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस और लाइन ब्रेक।
फॉर एग्जाम्पल इट्स ब्रिक एंड स्टोन। अब यहाँ पे देखते हैं पोम में, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, इट्स ईव्स एंड चिमनीज, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई कॉमन है, कोई फुल स्टॉप नहीं। फिर ये कंटिन्यूएशन में है, एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। अब ये सेंटेंस बच्चों यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूएशन में चल रहा है, और एंड कहाँ हुआ है, डोर पे। तो इसको क्या बोलते हैं, एनजैपमेंट, राइट। तो जहां पे कोई भी लाइन, अब पूरी एक कंप्लीट लाइन है, डिवाइडेड इनटू 4 लाइन। अब पूरी एक लाइन को किस में डिवाइड करा है, 4 लाइन में, तो इसको बोलते हैं एनजैपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है रेपिटेशन। कोई वर्ड जो है पोम में रिपीट हो रहे हैं, राइट, तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। इट इज द रेपिटेशन ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर पोएटिक इफेक्ट। द वर्ड्स व्हाट एंड इट्स, आपने देखा होगा पूरी पोम में जो है दीज वर्ड्स आर रिपीटेड, रिपीट किए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रेपिटेशन। तो दो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, कौन कौन से, एनजैपमेंट की एक लाइन को डिवाइड करा है 4 में, और उसमें जो है लाइन एक है बच्चों, उसको 4 में डिवाइड किया है। कहीं पे कोई पंक्चुएशन नहीं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था पोम में कि कहीं फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, कोई पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए, एंड आया, खाली फुल स्टॉप लास्ट में, दैट इज कॉल्ड एनजैपमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर। अब बच्चों करते हैं हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अब आप लोग जो है बी रेडी टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। मल्टी चॉइस में चॉइसेस आर गिवन हियर, 4 चॉइसेस दी हैं आपको, उसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आप लोग माइक ले लीजिए एंड रेडी टू गिव द आंसर्स। फर्स्ट वन इज द हाउस इज मेड ऑफ। अब जो घर होता है बच्चों, मकान, हाउस, हाउस और होम में डिफरेंस आ गया होगा, आई होप समझ में आपको। हाउस किसका बना होता है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ब्रिक, स्टोन, वुड, ऑल दीज एबव। तो एक जो हाउस होता है किसका बना होता है, स्टोन का, ब्रिक का, जैसे अभी हमने पूरी पोम में पढ़ा था कि स्टोन का होता है, उसमें वुड भी लगती है, ब्रिक भी लगती है। तो इसमें आंसर क्या है बच्चों, 4 ऑप्शंस आर देयर, ब्रिक, स्टोन, वुड, ऑल दीज। प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके वो आप पूछ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। माइक ले लीजिए बच्चों, जीआईसी पंखो, आप लोग जो है माइक ले लीजिए। एक मकान किसका बनता है, कल मैंने बोला था आप लोग जाके देखें कि आपके घर में क्या क्या चीजें लगी हैं। अगर आपका जो घर बना है तो किन किन चीजों का बना हुआ, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे बच्चों, उसमें ईंटें भी होंगी, पत्थर भी होंगे, लकड़ी भी लगी होगी। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। देखो बच्चों, ध्यान से, आप लोग ध्यान नहीं देते, ब्रिक, स्टोन, वुड, ऑल दीज एबव। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल दीज एबव, क्योंकि एक घर बनाने के लिए ईंटों की भी जरूरत होती है, पत्थर की भी होती है, और वुड भी चाहिए। तो ऑल दीज एबव, इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ वुड इज। अब जो लकड़ी यूज करते हैं वो कैसी होती है, आपने पोम में पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा है सॉफ्ट, हार्ड, मेल्टेड। तो कैसी लकड़ी को यूज करते हैं कोई मकान बनाने के लिए, तो इट्स आंसर इज हार्ड। क्या है बच्चों आंसर, हार्ड। हार्ड वुड इज यूज टू बिल्ड अ हाउस। नेक्स्ट इज आई लिव इन अ। अब आप कहाँ रहते हैं, होम में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, रोड में रहते हैं, तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज लिव इन अ होम, घर में रहते हैं। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोर्स आर मेड ऑफ ग्लासेस, वुड, टाइल। तो फ्लोर्स जो हैं बच्चों किसके बने होते हैं, फर्श, टाइल के बने होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। In the house, according to the poetess Lauren M. Halley, there are lots of kitchen, chimneys, doors. So its answer is doors. Lots of doors. Next question is, a house has
एक घर में, मकान में क्या क्या चीजें होती हैं? रूफ, स्टको, केव्स, चिमनीज। तो क्या होते हैं बच्चों? रूफ होता है, स्टको होता है, चिमनीज होती है। तो बच्चों ये केव्स इज रॉन्ग। विंडोज, राइट। तो ऑल दीज अबव, रूफ भी होता है, स्टको भी होते हैं, विंडोज भी होते हैं, यहाँ पे हम डोर्स भी ऐड कर सकते हैं, चिमनीज। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? एक मकान में, हाउस में। क्लियर? नेक्स्ट इज द होम इज मेड ऑफ। अब जो एक घर होता है, अब जैसे आपका क्या है? होम है जिसमें आप रहते हैं। तो उसमें कौन रहता है? फैमिली रहती है, काइंडनेस है, अनसेल्फिश एक्ट्स है। जो भी आप काम करते हैं क्या है? अनसेल्फिश। selflessly you work for each other. So its answer is all of these above. Next is a home has, एक घर में कौन होते हैं? फादर, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, लविंग फैमिली, ऑल ऑफ दीज above. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सब होते हैं। फादर भी होते हैं, मदर भी होती है, ब्रदर्स होते हैं, भाई मोर देन वन हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, लविंग फैमिली। इट मीन्स इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज अबव. नेक्स्ट इज द एक्ट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, लविंग एंड काइंडली। कैसा होता है? लविंग एंड काइंडली, काइंडनेस या सेल्फिशनेस। तो इसका क्या होता है? लविंग एंड काइंडली। तो दोनों जो है एक ऑप्शन है, तो लविंग एंड काइंडली. हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन अ हाउस? एक घर में कितने डोर्स होते हैं? जैसे पोएट ने यहाँ पे बताया था, लॉरेन एम हैली ने, कि लॉट्स ऑफ। तो 1 2 3 लॉट्स ऑफ। तो क्या आंसर इसका? डी, लॉट्स ऑफ. तो ये बच्चों हमने डिस्कस करे क्वेश्चन जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों घर में जाके जो है आप लोग प्रैक्टिस करें, रीडिंग जरूर करें. कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं यहाँ पे या पोम पढ़ाते हैं तो उसको रीड इट एट होम. और उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन पुट करें जहाँ पे आपके समझ में नहीं आया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट है, तो आप किसी भी समय जो है किसी भी लेक्चर में जो है आप यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन. बट रिवाइज द चैप्टर एट होम डेली. A house is made of love, family, material. तो obviously its answer is material. A house become a home with windows, floors. Its answer is the pupil, the family members. Who is the poet of the poem? तो ये अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लॉरेन एम हली. A family is made of the people who are brothers and sisters, care for each other, live together. तो क्या होते हैं? Care for each other. Choose the right statement. House is made of love. Home is made of love. या house is made of caring. तो house किससे बनता है? House is made of, या home is, home is made of love. क्योंकि घर जो है किससे बनता है? प्यार से. तो home is made of love. Windows are seated with glasses. A yard is situated in house. Choose the right statement. House is made of love. Home is made of love. हाउस इज, ये रिपीट हो गया है बच्चों. होम इज मेड ऑफ लव. तो बच्चों वी कंप्लीटेड द पोम अ हाउस अ होम. आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. घर में जाके इसको रिवाइज करें और देखें कि कौन सी आपकी प्रॉब्लम है और फिर उसको यहाँ पे पूछे. तो रीडिंग भी करें और समझने की कोशिश करें एंड ट्राई टू सॉल्व द, या ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. और कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice